हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज़ सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इन सारे एमसीक्यू का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इनका लेवल होगा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। इस चैप्टर के हम 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। एस सी जेड z इज इक्वल टू 21, ठीक है, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, Zn इज नॉट, ठीक है। तो याद रखना जो Sc होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जिंक नहीं होता है। इसका हमें रीजन बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है Sc3 प्लस Zn2 प्लस आर कलरलेस एंड फॉर्म वाइट कंपाउंड। ये हमें रीजन नहीं बताया हुआ है। सेकेंड देखेंगे, इन केस ऑफ Sc 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड, ठीक है। अब स्कैंडियम की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d1 4s2। इसका जो d ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पार्शली फिल्ड होता है। और बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल ये क्या शो करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम जिंक की बात करेंगे, जिंक क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट जो जिंक होता है उसे हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसका d ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d6। हमें बताना है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d6 है। हमें 4 मेटल दिए हुए हैं। नॉर्मली निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 3d8 4s2, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैग्नीज, Mn का होता है हमारा 3d5 4s2। उसके बाद दिया हुआ है हमें आयरन, आयरन का होता है हमारा 3d6 4s2। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट विच इज 3d7 4s2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हर एक से आपको क्या करनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो अगर आप सब में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पहले 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो हमारा निकल बन जाएगा 3d7, मैग्नीज बन जाएगा 3d4, आयरन बन जाएगा हमारा 3d5 और कोबाल्ट बन जाएगा हमारा 3d6। तो जो हमारा कोबाल्ट 3 प्लस है, याद रखना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d6। तो कोबाल्ट 3 प्लस और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4। MnF4 में याद रखना मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट जा सकता है फ्लोराइड के साथ +4, वेयर एज इन ऑक्साइड मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है +7 लाइक Mn2O7 में। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीजन दिया, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसकी वजह से इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। फ्लोरीन डज नॉट पोजेसेस डी ऑर्बिटल, ये भी रीज़न नहीं है। फ्लोरीन स्टेबलाइजेज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी रीज़न नहीं है। इन कोवलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, तो ये इसका रीज़न है। फ्लोरीन सिर्फ क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, बट जो ऑक्सीजन है वो क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से सिंगल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है और मैग्नीज ईजिली अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ अचीव कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में याद रखना डी ऑर्बिटल होता नहीं, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हमें दिया हुआ है क्या, Fe2+। को अगर आप देखोगे, Fe होता है हमारा क्या, 3d6 4s2, ठीक है। अगर इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बन जाएगा हमारा 3d6। इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फिल करोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो बनता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Zn क्या दिया हुआ है हमें प्लस, Zn नॉर्मली क्या होता है 3d10 4s2, तो 3d10 हो जाएगा और 4s1, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया, कॉपर प्लस दिया हुआ है। कॉपर हमारा क्या होता है 3d10 4s1, तो ये हो जाएगा 3d10, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहे हैं हमें, Fe2+ में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। जिरकोनियम हमारा होता है Z=40 एंड हैफनियम Z=72 हैज सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ, ठीक है। दोनों का सिमिलर एटॉमिक रेडियस इसलिए होता है, पहला ऑप्शन दिया बिकॉज ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये गलत है। बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ये भी गलत है। डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन जो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये करेक्ट है। तो जैसे ही हमारा क्या होता है
फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो 4f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उसमें क्या होता है, ये जो 4f ऑर्बिटल होता है इसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो रेडियस है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। हमें क्या दिए हुए हैं, 6 ऑक्साइड्स दिए, Mn2O7, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5 एंड V2O4। हमें बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। तो इनमें याद रखना जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं हमारा V2O5 एंड Cr2O3। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और ऑक्साइड्स में ये भी याद रखना क्योंकि इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मली लोअर ऑक्साइड मीन्स कि मेटल में जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज मेनली ड्यू टू। कैटेलिटिक एक्टिविटी किस वजह से होती है कि जो रिएक्टेंट है वो ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। सबसे पहला रीज़न दिया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये गलत है। देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, ये भी रीज़न गलत है। देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एज ए रिजल्ट ये ईजिली क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट के साथ ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और वो ईजिली क्या बना देते हैं, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये ईजिली प्रोडक्ट बना देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। हमें बताना है कौन सा सोल्यूशन कलरलेस होगा। तो याद रखना कलरलेस के लिए हमें पता होना चाहिए जो डी ऑर्बिटल है पहला क्या होना चाहिए, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, तो वो सोल्यूशन क्या होता है, कलरलेस होता है। और सेकेंड रीज़न, डी ऑर्बिटल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तब भी वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अब हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Sc3+ हो जाता है हमारा 3d0, Fe2+ हो जाता है हमारा 3d6, Ti3+ हो जाता है हमारा 3d1, और Mn2+ क्या हो जाता है 3d5। अगर हम बात करें Fe2+, Ti3+ और Mn2+, सब में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वेयरएज Sc3+ में कोई भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पूछा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्रोमियम, आयरन, वैनेडियम एंड मैग्नीज दिया हुआ है। तो याद रखना मैग्नीज में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो कर सकता है, फ्रॉम +2 टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज 3d9 whereas copper +1 is 3d10. Which of the following is correct? Copper 2+ is more stable, copper 2+ is less stable, copper 1+ and 2+ are equal stable, and stability of 1+ depend on the nature of salt. तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 1। जो कॉपर 2+ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कॉपर 1+ अगर आप देखोगे ये होता है 3d10, प्लस 2+ में क्या हो जाता है 3d9 हो जाता है, और इसका जो साइज़ है कॉपर का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, तो साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको कंपनसेट कर लेता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो कॉपर 2+ है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर +1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, व्हेन न्यूट्रल और फेनली एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। तो याद रखना अगर आपने क्या लिया हुआ है, KMnO4 लिया हुआ है,
और अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड आयन लिया हुआ, सपोज आपने क्या लिया, आयोडाइड आयन लिया है, तो आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू एक्स, तो एक्स क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम आयोडाइड आयन लेते हैं, सपोज आपने वाटर लिया हुआ है, उसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, तो हमारा बन जाता है ट्वाइस ऑफ MnO2 ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो हमारा क्या बन जाता है, याद रखना, आयोडेट आयन बन जाता है, ठीक है। आयोडेट आयन क्या होता है हमारा, IO3 नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एजर्शन दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट। तो याद रखना, जिरकोनियम और हैफनियम का क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज हो जाता है। सेम साइज इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका क्या होता है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, और साइज सेम होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है और इन दोनों को डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया हुआ, बिकॉज जिरकोनियम एंड हैफनियम लाइज इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सेम ग्रुप में तो लाइक करते हैं, ये रीज़न हमारा करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था क्योंकि दोनों का साइज बराबर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें एजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr3+। तो हमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3+ पूछा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, ठीक है। 3+ क्या होता है, क्रोमियम 3+ हो जाएगा हमारा 3d3, ठीक है। तो मतलब अगर हम d ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 2, तो हो जाएगा 3 √3 × 5 विच इज़ √15। और √15 जब आप कैलकुलेट करोगे ये होता है हमारा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। रीजन फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, फर्स्ट, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, करेक्ट है। याद रखना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा f ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसकी वजह से वो क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। एजर्शन दिया हुआ है, ये एजर्शन हमारा रॉन्ग है। तो याद रखना जो एक्टिनॉइड्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और इनका क्या होता है, हाई चार्ज होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स, ठीक है। एज ए रिजल्ट ये जो होते हैं एक्टिनॉइड्स वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है। रीजन क्या दिया हुआ है, एक्टिनॉइड्स कैन यूटिलाइज देयर 5f ऑर्बिटल अलॉन्ग विद द 60 ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। तो याद रखना जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 5f एंड 60 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट क्लोज होती है, सेम होती है। तो वो दोनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज लेंथेनॉइड डू नॉट यूज देयर 4f ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। तो हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, वेयर एजर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर प्लस कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2 प्लस कॉपर। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो पहले में है +1, दूसरे में है +2 और थर्ड में क्या है, 0 है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
सेकेंड दिया हुआ है MnO4 2 नेगेटिव, तो MnO4 2 नेगेटिव का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Mn को x ले लेंगे, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि चार्ज -2 था, -8 और x इज इक्वल टू +6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है। MnO4 नेगेटिव में क्या होगा, x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आ जाएगा ये +7, और MnO4 में आ जाएगा +4। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एक तरफ +6 से +7 जा रहा है और 6 से 4 जा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है KMnO4, इसको अगर आप डिसोसिएट करते हो तो आपका बनता है MnO4 नेगेटिव, ऑलरेडी हमने MnO4 नेगेटिव का फाइंड किया विच इज़ +7। ठीक है। अगर आप K2MnO4 को डिसोसिएट करोगे तो ये बनाता है MnO4 2 नेगेटिव, ऑलरेडी हमने फाइंड किया विच इज़ +6, और ये हो जाएगा हमारा +4। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो थर्ड वाली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि +7 हाईएस्ट है और 6 और 4 इससे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखेंगे इसमें अगेन MnO4 नेगेटिव क्या होता है, +7, Mn2 प्लस दिया हो तो ये +2 हो जाएगा, MnO2 हो जाएगा +4। तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही एलिमेंट दिया प्रोडक्ट में, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, A एंड B ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। When acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 plus salt, then SN2 plus changes to, तो याद रखना जो K2Cr2O7 है सोल्यूशन होता है, वो याद रखना वो क्या कर देता है, इट्स ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करेगा, SN2 प्लस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है हमारा SN4 प्लस में। ठीक है। और अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या होता है, हमारा होता है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस थ्राइस ऑफ SN2 प्लस, it result in formation of twice of Cr3 plus thrice of SN4 plus 7H2O। ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, SN4 प्लस बनता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो याद रखना इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो लैंथेनॉइड की सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गॉन 3d5, व्हाट इट्स एटॉमिक नंबर। सपोज हमारे पास है X है और ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d5। ठीक है। मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो अगर नॉर्मल हम एलिमेंट X की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ऐड करोगे तो 2 आपने कहाँ से रिमूव किए होते हैं, 4s से, सो 4s2 और एक 3d से, 3d6। ठीक है। और 4s2 3d6 क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है हमारा 26। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे K2Cr2O7 में, K2 का क्या होता है, पोटेशियम का होता है 1 × 2, क्रोमियम हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का -2 × 7 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट 2x - 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12/2। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C, तो C इज +6, तो विच इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, अमंग द TiF6 2 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव, Cu2 Cl2 NiCl4 2 नेगेटिव, विच आर द कलरलेस स्पीशीज। तो याद रखना कलरलेस कैसे हो सकती हैं स्पीसीज, 2 कंडीशन चाहिए, या तो D में क्या होने चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या क्या होने चाहिए, तो देयर शुड बी 0 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, तभी स्पीसीज क्या होती है, कलरलेस होती है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमें दिया है TiF6 2 नेगेटिव, Ti का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले, इसका क्या चार्ज है
तो टी आई एक्स ले लेंगे, फ्लोरीन का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू +4। तो टी आई क्या हमारा +4 और टी आई +4 हो जाता है हमारा, याद रखना 3D0। ठीक है, ये क्या हो जाता है 3D0 हो जाता है। तो ये क्या होगा हमारा टी आई वाला कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया हुआ है COF63 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कोबाल्ट का -1 इंटू 6 इक्वल -3, सो x इक्वल टू +3। तो हमें दिया हुआ है कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +3 होता है हमारा 3D6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोबाल्ट 3D6, इसमें क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो ये कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है Cu2Cl2, ये हो जाएगा 2x -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का चार्ज आ जाएगा +1 और +1 होता है 3D10। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाएगा हमारा कलरलेस हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया NiCl4 2 नेगेटिव। तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर x -4 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा निकल का +2 और अगर आप इसको फाइंड करोगे तो हो जाता है 3D8। ये भी क्या हो जाएगा हमारा कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। TiF62 नेगेटिव और Cu2Cl2 इनमें दोनों क्या होंगे, ये दोनों कलरलेस होंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम। ठीक है, तो याद रखना जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है हमारी जीनॉन 4f7 5d1 6s2। तो इसमें 4f7 होता है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, सो एज ए रिजल्ट जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला जाता है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ देम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू हैज़ ए पॉजिटिव साइन। तो याद रखना कि हमें 4 मेंबर दिए हुए हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आयरन दिया हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, और इसमें किसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होता है, कॉपर होता है। कॉपर में क्या होता है, इसकी जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है और आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, इसका E0 का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इसका E0 का वैल्यू होता है हमारा 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्रोमियम 2+ D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द Fe2+ D6 इन वाटर। तो याद रखना जो क्रोमियम 2+ है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये करेक्ट है, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है D3। ठीक है, और ये जो D3 है ये क्या होता है, जो T2G ऑर्बिटल होता है उसमें आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के हिसाब से। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटेलिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट्स वाई दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये भी हमारा करेक्ट है। Third, interstitial compound are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside crystal lattice. So they are trapped, वो जो है atoms trap रहते हैं, तो ये भी क्या हमारा करेक्ट है। और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आर नॉट द सेम। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ये हो जाएगा x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, सो x हो जाएगा ओवरऑल +6। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा 2x -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, सो ये हो जाएगा x -14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 विच इज़ +6। तो दोनों में अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, बट इन्होंने दिया हुआ है इट इज़ नॉट द आर नॉट द सेम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो याद रखना
जो कॉपर होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, एज ए रिजल्ट वो हाइड्रोजन एसिड से रिमूव नहीं कर पाता। एजर्शन हमारा करेक्ट है, एंड बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो रीज़न भी हमारा क्या है, करेक्ट है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की। इस चैप्टर के हम 25 MCQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O, हमें क्या दिया हुआ है, CrCl3 6H2O दिया हुआ है। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3, तो हमें इसे रिएक्ट किसके साथ किया हुआ है, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ AgCl, तो ये हमें दिया हुआ है। हमें बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब याद रखना, हमें दिया हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये हमें दिया 1 मोल। अगर 1 मोल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ AgCl, इसका मतलब क्या है कि दो जो क्लोराइड आयन है वो प्रेजेंट है आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर वो काउंटर आयन प्रेजेंट है तभी दो आयन क्या हो सकती है, डिसोसिएट हो सकती है, Ag के साथ कंबाइन करके 2 मोल ऑफ AgCl बनाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या बना लेते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। याद रखना टोटल क्या होना चाहिए, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 Cl क्या हो जाएंगे, बाहर होंगे। वाटर कितने प्रेजेंट होंगे, तो वाटर प्रेजेंट होंगे 5, और 1 Cl क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे हैं, 5 वाटर से होंगे, 1 Cl से हो जाएगा, 2 Cl बाहर है, और अगर आप देखोगे अभी भी एक वाटर रहा है तो वो आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये जब डिसोसिएट करेगा तो 1 मोल अगर ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट करेगा तो हमें 2 मोल्स ऑफ Ca नेगेटिव आयंस मिलेंगी, जो Ag के साथ कंबाइन करके ट्वाइस ऑफ AgCl बनाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6 Cl3, इसका कलर वायलेट होता है, CrH2O5 Cl Cl2 H2O, इसका कलर होता है ग्रेइश ग्रीन। अगर हम देखेंगे इन कॉम्प्लेक्स में क्या है कि वाटर, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या था, ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड थे वाटर के, 6, बट सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में वाटर जो है इनसाइड द ब्रैकेट 5 है और आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है, 1 है। तो इसमें क्या है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें वाटर का डिफरेंस आ रहा है, एक तरफ 6 है एक तरफ 5 है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COEN थ्राइस 3+। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कोबाल्ट को कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो याद रखना जो EN होता है ये होता है हमारा इथेन 1,2 डाई अमाइन, और ये होता है हमारा डाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। डाइडेंटेट होता है और ये कितने इलेक्ट्रॉन करता है डोनेट, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे EN कितने, यहाँ पे टोटल 3 EN है, तो 3 EN कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स ऑफ MX6 एंड MX5L टाइप वेयर X and L आर यूनिडेंटेड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम MX6 बना ले और MX5L बना ले तो याद रखना अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो इनका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनता है, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो रीजन हमें क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। सपोज हमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दिए जैसे MA4B2, ठीक है, और हो सकता है जैसे MA3B3, और हम बात कर सकते हैं जैसे MAA मतलब डाइडेंटेट लिगेंड ट्वाइस दिया हुआ है एंड B2। इन सारे कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है, हमारी 2 तरह की ज्योमेट्री बन सकती है। जैसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स को मैं दिखा सकता हूँ, इसमें क्या हो सकता है, सपोज A यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और B क्या है अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये बना सकते हैं हमारा ट्रांसफॉर्म। और अगर B क्या है साथ साथ प्रेजेंट है और अब A क्या है दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, तो ये बन जाता है हमारा कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म हमारा बन सकता है। तो
जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तब इनमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो रीज़न क्या है हमारा, गलत है, तो इसका एजर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है PTEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन द PTNH34Cl2 कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा एजर्शन है ये क्या हमारा रॉन्ग है। सपोज हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे PTCl और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे EN क्या हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है। अब डाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से याद रखना ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं चिलेट रिंग, ठीक है। तो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या बना सकता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है मेटल के साथ, उसे चिलेट रिंग कहते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है देन यूनिडेंटेड। अगर आप देखोगे PTNH34Cl2 में सारे यूनिडेंटेड हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। रीज़न क्या दिया हुआ है, PTEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स शो चिलेट इफेक्ट, तो ये चिलेट इफेक्ट शो कर सकता है क्योंकि PT के साथ EN क्या बना सकता है हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका एजर्शन क्या है, रॉन्ग है, और रीज़न क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वेयर एजर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 इज। अब याद रखना अगर हम बात करें NiCO4 की तो इसमें ओवरऑल ये क्या होता है, न्यूट्रल, तो ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब ये जो C होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी चार्ज क्या होता है, 0। सो एज ए रिजल्ट निकल का भी जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या हो जाता है, 0। तो ओवरऑल निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हमें आयोपैक नेम बताना है। हमें दिया PTNH3 सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। PT हमारा क्या हो जाएगा, X। जो अमोनिया होता है इसका चार्ज 0 होता है, Cl का -1, टोटल कितने हैं 2, और ओवरऑल चार्ज क्या है इसका 0, तो X हो जाएगा हमारा +2, ठीक है। तो हम इसका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, हम लिखेंगे डाईअमाइन डाईक्लोराइडो, इसका नाम प्लेटिनम होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का हम सेम नाम लिखेंगे प्लेटिनम 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। एजर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब याद रखना एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है NO2। NO2 क्या कर सकता है, नाइट्रोजन वाली तरफ से मेटल को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है ऑक्सीजन वाली तरफ से भी वो क्या कर सकता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है उसे बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। रीज़न क्या दिया हुआ है, एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रीज़न भी क्या है, करेक्ट है, और ये एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। एजर्शन दिया हुआ है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रियली ऑब्जर्व। एजर्शन हमारा करेक्ट है। याद रखना जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इनमें क्या होती है, हाई स्पिन होती है। हाई स्पिन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जो d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल में जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो क्या होती है, लेस होती है, और लेस स्प्लिटिंग होने से जो एनर्जी रिलीज होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रीजन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो इसका एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। When 1 mole of COCl35NH3 was treated with excess of silver nitrate solution, 2 moles of AgCl was precipitated. The formula of the compound is। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सपोज 1 मोल लिया COCl35
NH3 का 1 मोल लिया है और हमने रिएक्ट किया हुआ है इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। ठीक है, तो पहला कंपाउंड क्या था, 1 मोल लिया हुआ था और हमें मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो इसका मतलब क्या, जो दो क्लोराइड आयन है वो क्या आउटसाइड द ब्रैकेट, मतलब एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है, तभी वो क्या बना सकते हैं, डिसोसिएट करके 1 मोल हमें 2 मोल्स दे सकता है, तो 2 Cl होंगी आउटसाइड द ब्रैकेट। बाकी कंपाउंड हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे CONH35Cl। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल क्या होगा, 6 होगा। तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है, जो 2 Cl है वो आउटसाइड द ब्रैकेट प्रेजेंट है, तभी वो डिसोसिएट करके Ag के साथ कंबाइन करके 2 मोल्स ऑफ AgCl बनाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस पर फॉर्मूला यूनिट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ COEN थ्राइस ब्रैकेट क्लोज Cl3। ठीक है, हमें क्या दिया, COEN थ्राइस ब्रैकेट क्लोज Cl3। तो अगर आप इसे क्या करते हो, सोल्यूशन में डालते हो, तो याद रखना ये काउंटर आयन और ये कॉम्प्लेक्स वाला आयन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा थ्राइस ऑफ Cl है, तो ये बन जाएगा COEN थ्राइस ब्रैकेट क्लोज +3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितनी बन रही है, तो एक हमारी कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएंगी और 3 आयन आ जाएंगी हमारी क्लोराइड की। तो टोटल आयंस अगर आप देखोगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो याद रखना NO में क्या होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एज ए लिगेंड काम करता है NO। हमें दिया हुआ है NH2 CH2 CH2 NH2, इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इथेन 1,2 डायमाइन है, ये भी एज ए लिगेंड काम करता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर हम बात करें इसमें, तो ये फर्स्ट 3 और 4 तीनों क्या है, लिगेंड है। अगर हम बात करें NH4+ की, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है, इसके पास नाइट्रोजन के पास कुछ भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए नहीं होता है NH4+ में, तो एज ए रिजल्ट NH4+ विल नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 SCN नेगेटिव आर। तो याद रखना जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, जैसे हमारे पास क्या होता है NO2 नेगेटिव, तो ये क्या कर सकता है, या तो ये नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू द मेटल आयन। ठीक है, तो दोनों तरफ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट एट वन टाइम वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिडेंटेट लिगेंड होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर सकता है, या तो नाइट्रोजन से या तो वो ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है। सिमिलरली SCN में या तो S वाली तरफ से या तो नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। सो ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड विल एक्ट एज ए यूनिडेंटेड, तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमें दिया हुआ टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हमें इसका क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया, कोबाल्ट दिया हुआ, तो हम लिख लेंगे CO। ठीक है, टेट्रा अमाइन मतलब कि NH3 कितने दिए हुए हैं, हमें 4 दिए हुए हैं। साथ में दिया हुआ है एक्वा, तो मतलब एक वाटर है, और दिया हुआ है क्लोराइडो, मतलब यहाँ पे Cl प्रेजेंट है। ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकाल लेते हैं। CO का चार्ज दिया हुआ है +3, यहाँ पे +3 दिया हुआ है। अमोनिया का क्या होता है, 0 होता है, वाटर का भी क्या होता है 0, Cl का होता है -। तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स का क्या चार्ज हो जाएगा, +2। ठीक है, तो +2 को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी हमें क्लोराइड आयन चाहिए होंगे, तो हम लेंगे Cl2, तो आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा Cl2। अगर आप ये ऑप्शन देखोगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है, विच इज CONH34H2O ClN Cl2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आयुपैक नेम ऑफ PTNH3 twice ClNO2। हमें इस कॉम्प्लेक्स का आयुपैक नेम बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज पता करेंगे। PT का हम X ले लेंगे, अमोनिया का चार्ज होता है 0, Cl का -1, NO2 का -1।
तो ओवरऑल ये टोटल न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू +2। ठीक है, तो प्लेटिनम का चार्ज +2 है। अब हम इसका नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, अमाइन आता है, तो हम लिखेंगे डाई अमाइन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा क्लोराइडो। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। क्लोराइडो Cl का नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें O लगाते हैं। और याद रखना जो NO2 है वो नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम लिखते हैं नाइट्राइटो N। ये क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था कॉम्प्लेक्स का, हम सिर्फ मेटल का नाम सेम लिखेंगे प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर फॉलोज। तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मतलब कि कौन कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। CONH363+ ने 475 नैनोमीटर्स की, COCN63 नेगेटिव में 310 की, एंड COH2O6 ने 3+ ने 490 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम फॉर। तो याद रखना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है लिगेंड पे। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम होती है। और अगर इन तीनों की बात करेंगे तो Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके बाद आता है हमारा NH3 और उसके बाद आता है हमारा वाटर। तो अगर इन तीनों में देखेंगे तो COCN63 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि इसमें जो Cn है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। द कॉम्प्लेक्स CONH36 CrCN6 एंड CrNH36 एंड COCN6 आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो याद रखना अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स साथ में दिए हुए हैं तो पहले वाला क्या होता है, कैटाइनिक होता है, दूसरा क्या होता है, एनाइनिक होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर इन दो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स हो जाता है, तो CO के साथ अगर NH3 की जगह Cn अटैच हो रहा है और Cn की जगह क्या हो रहा है, NH3 अटैच हो रहा है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है FeCN6 3 नेगेटिव आयन शो मैग्नेटिक मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सपोज हमने बनाया है FeCN6 3 नेगेटिव। इस Cn का सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x हो जाएगा, Cn का चार्ज होता है -1 × 6 इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो x का चार्ज हो जाएगा हमारा +3। तो हम अगर हमें पता है जो आयरन है इसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 3d6 4s2, तो +3 हो जाएगा हमारा 3d5। ठीक है, अगर आप इसको बना लो तो ये हो जाएगा हमारे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब याद रखना जो Cn है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने की वजह से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3d5। हम लिख सकते हैं 4s एंड 4p। ठीक है, अब क्या होगा, 2 d के ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएंगे, हमारा बनाएगा d2sp3। और इसमें क्या होगा, जो Cn है वो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हमारा बना देगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारा d2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एजर्शन क्या दिया हुआ है कि इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल में क्या है, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है d में। तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है बिकॉज ऑफ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हमारा, रीज़न क्या हमारा करेक्ट है। तो एजर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया है COCl2En ट्वाइस इज। तो याद रखना ये हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, सपोज हमारे पास CO है, जो Cl है इफ़ इट इज़ ऑन द अपोजिट साइड, और En हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है, En डाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये हमारा बन जाता है हमारा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, या ऐसे बना सकते हो, और आप ऐसे बना सकते हो कि Cl ऑन द वन साइड और En क्या हमारा इस तरफ ऐसे प्रेजेंट है, एक साथ Cl है एक तरफ En है, तो ये बन जाता है हमारा सिस फॉर्म। तो याद रखना जो हमारे क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये शो कर सकता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की।
द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें दिया हुआ है CONO2 थ्राइस NH3 ट्वाइस, दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड है, थ्राइस थ्राइस है। कभी भी हमें अगर ऐसी फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारे दो तरह के क्या बन सकते हैं, आइसोमर्स बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल। अगर हम बनाएंगे, सपोज हमारे पास CO है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर हमारे सपोज NH3 हमारे ऐसे प्रेजेंट है तीनों, और 3 और प्रेजेंट ऑन वन साइड लाइक दिस, और फिर NO2 अगर ऐसे प्रेजेंट है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज FAC और कॉल्ड एज फेशियल फॉर्म। ठीक है। और अगर हमने इसको अरेंज किया अगेन, अगर हमने ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में है, हमने लिखा NH3, उसके बाद हम गैप देते हैं NO2, NH3, NO2, NO2। अगर वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज MER और कॉल्ड एज मेरिडियोनल फॉर्म। ठीक है। ये फॉर्म तब प्रेजेंट होता है जब हमारे पास क्या होता है, मेटल के साथ A3 मतलब यूनिडेंटेड लिगेंड 3 है और B भी क्या है, 3 प्रेजेंट है, तब हमारा ये फॉर्म्स बनते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C विच इज़ 2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। एजर्शन दिया हुआ है, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये जो एजर्शन है वो करेक्ट है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तभी हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म बनता है। एग्जांपल क्या है, जैसे NO2 है, नाइट्रोजन वाली तरफ से मेटल के साथ अटैच कर सकता है, और ONO क्या कर सकता है, ऑक्सीजन वाली तरफ से मेटल के साथ अटैच हो सकते हैं। तो हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और रीज़न क्या दिया हुआ है, एम्बीडेंटेड लिगेंड हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। तो 2 डिफरेंट डोनर एटम, जैसे NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट डोनर एटम होने की वजह से हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म बनता है। तो इसका रीज़न भी करेक्ट है। एजर्शन, रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमें आयरन का क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज K4 सेपरेट हो गया, हमारा बन जाएगा Fe ब्रैकेट CN6 4 नेगेटिव। ठीक है, इसको x ले लेंगे, इसका Cn का होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू +2। तो इसमें क्या हो जाएगा, +2 चार्ज। नॉर्मली आयरन लिखते हैं हम कैसे, 3d6 4s2, और यहाँ पे क्या है Fe 2+ है, तो ये बन जाएगा 3d6। 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, d ऑर्बिटल, एक हो जाएगा हमारा T2g में और डिवाइड हो जाएगा Eg में। अब याद रखना, जो हमारा Cn है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है, पेयरिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, हमारे पहले फिल होंगे 1 2 3। तो क्योंकि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में Cn में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा T2g6 एंड Eg0। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर PTNH3 ट्वाइस Cl2। ठीक है, याद रखना ये क्या हमारा DsP2 है, इसमें क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हमारा क्या स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम बनाएंगे PTNH3 अगर हमारा क्या है, एक तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, सेम लिगेंड अगर एक तरफ है और Cl एक तरफ है, तो इसे हम बोलते हैं सिस फॉर्म। और अगर सेम लिगेंड क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड PTNH3 Cl, तो इस फॉर्म को बोल देते हैं हम ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो इसके 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। तो इसका ऑप्शन नंबर D विच इज़ 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट होता है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। हमें दिया COCN6 3 नेगेटिव, CO C2O4 3 नेगेटिव, COH2O6 3+ एंड CONH36 3+। तो याद रखना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उसमें ज़्यादा होती है जिसमें क्या है हमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इसमें क्या है हमारा Cn नेगेटिव। तो इस स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से सबसे ज़्यादा क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और इसी में सबसे ज़्यादा क्या होगा, डेल्टा नॉट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हमें कंपाउंड्स दिया है COSO4 NH35Br और साथ में दिया हुआ है COSO4 NH35Cl। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Br दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, डिफरेंट है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ नो आइसोमेरिज्म इज करेक्ट आंसर।